नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज अपन स्कूल व्याख्याता का क्लास टेस्ट 2 देखने वाले हैं। ठीक है, जीके प्रथम प्रश्न पत्र ये कलाम एकेडमी के द्वारा आयोजित करवाया गया क्लास टेस्ट है। इससे पहले अपन ने क्लास टेस्ट 1 देख लिया था और फर्स्ट ग्रेड के माइनर टेस्ट पेपर 1 और 2 का सॉल्यूशन भी देख लिया था। तो जो भी साथी नए हैं वह चैनल से जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, चाहे सेकंड ग्रेड या फिर रीटी की। ठीक है, सभी के लिए चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पर सभी की टेस्ट सीरीज आपको मिलती रहती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा साथियों कि निम्नलिखित में से डाइट का उद्देश्य नहीं है। डाइट का उद्देश्य नहीं है। पहला है कि प्राथमिक शिक्षक तथा औपचारिक व प्रौढ़ शिक्षा कार्मिकों को प्रशिक्षण देना। देखो, प्राथमिक शिक्षक तथा औपचारिक व प्रौढ़ शिक्षा कार्मिकों को प्रशिक्षण देना, तो ये प्रशिक्षण देना कार्य जो है ये डाइट का ही है। ठीक है। दूसरा है कक्षा 5 व 8 की बोर्ड परीक्षा हेतु जिला स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना, तो ये भी डाइट का ही काम है। ठीक है। स्कूलों में दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन करना, तो ये डाइट का कार्यक्रम नहीं है। ठीक है, ये कार्यक्रम है NCERT का। चौथा है कि प्रारंभिक शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करना, तो ये भी डाइट का कार्य है। ठीक है, तो राइट आंसर 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देखो 2 नंबर, वर्तमान में राजस्थान में डाइट्स की कुल संख्या है। वर्तमान में राजस्थान में कुल कितनी डाइटें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर है 33। अगला क्वेश्चन देखो 3 नंबर है कि डाइट के संदर्भ में निम्न वक्तव्यों पर विचार करें। डाइट के संदर्भ में तो पहला है कि डाइट का सर्वोच्च पदाधिकारी प्रधानाचार्य होता है जो जिला शिक्षा अधिकारी पद के समकक्ष होता है, तो बिल्कुल सही कथन है। ठीक है। दूसरा है कि डाइट के कार्मिकों का चयन 2 प्रकार की चयन समिति की सिफारिश पर किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। तीसरा है कि चयन समिति का संयोजक उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय होता है, तो ये गलत है यहाँ पर। ठीक है, इसका राइट आंसर है 1 व 2 दोनों। 1 नंबर इसमें हो जाएगा राइट आंसर। देखो, ये जो क्लास टेस्ट है इनकी जो बुकलेट है, बुकलेट मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है और बुकलेट के साथ में ही आपको पेपर भी की PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न है कि डाइट विकास एवं प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। डाइट विकास एवं प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो राइट आंसर है 12। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान के 14 जिलों में प्रथम चरण के अंतर्गत डाइट की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा जून 1995। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से डाइट के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। डाइट के संदर्भ में पूछा यहाँ पर भी, तो पहला है कि शिक्षा अनुभाग डाइट फैकल्टी के लिए सेवारत प्रशिक्षण का आयोजन करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है SCERT सभी जिलों की DIETS और शैक्षिक मार्गदर्शक एवं सम्मेलन प्रदान करने हेतु राज्य की नोडल एजेंसियाँ, तो ये भी सही है। तीसरा है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिकीकरण तथा प्रौढ़ निरक्षरता का उन्मूलन करना डाइट के प्रमुख लक्ष्य हैं, ये भी सही कथन है। चौथा है कि अध्यापक शिक्षा पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन योजना 1995 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के लिए जिला स्तर पर डाइट स्थापित करने की योजना बनाई गई, तो ये बिल्कुल चौथा जो ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर जो पुनर्गठन योजना यहाँ पर आ जाएगा 1986। ठीक है, यहाँ पर 1995 दिया है, ये गलत है, यहाँ पर आएगा 1986। ठीक है, तो छठा में 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है कि डाइट के संदर्भ में निम्न वक्तव्यों पर विचार करें। वापस डाइट के बारे में बताना है कि यह अपने वर्तमान स्वरूप से पूर्व सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय के रूप में थी, बिल्कुल सही है डाइट। दूसरा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय
भारत सरकार के द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को शिक्षा के क्षेत्र में लाइट हाउस कहा है। बिल्कुल ये भी सही है। और तीसरा है कि जिला स्तरीय शैक्षिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप शैक्षिक कार्यक्रमों के विकेंद्रीकरण के लिए डाइट को स्वायत्तता दी गई। बिल्कुल ये भी सही है। तो डाइट के संबंध में तीनों कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका राइट आंसर है 4 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के संदर्भ में निम्न में से असुमेलित युग्म की पहचान करें। देखिए, पहला है बोर्ड जो उपाध्यक्ष हैं निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग शिक्षा है। ठीक है, दूसरा है बोर्ड स्थापना। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 4 दिसंबर 1957 को हुई थी। ये भी सही है। सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो सदस्य होता है इनका कार्यकाल 5 वर्ष ना होकर के इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। ठीक है, कितना वर्ष का होता है? 3 वर्ष का। और चौथा है कि बोर्ड में राज्य सरकार के द्वारा नामित जो सदस्य हैं वो 17 होते हैं। बिल्कुल ये भी सही है। तो इसका जो तीसरा कथन है ये बिल्कुल क्या यहाँ पर गलत है। ठीक है, असम्मिलित तो बचा है तो हो जाएगा 3 नंबर, इसमें आ जाएगा 3 वर्ष कार्यकाल। ठीक है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान है इसके जो सदस्य होते हैं इसका कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। प्रश्न नंबर 9 है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के संदर्भ में निम्न वक्तव्यों पर विचार करें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। देखो, पहला है कि पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1961 में शिक्षा बोर्ड को अजमेर स्थानांतरित किया गया। बिल्कुल ये जो पी सत्यनारायण समिति है इसी की सिफारिश पर 1961 में शिक्षा बोर्ड को अजमेर स्थानांतरित किया गया था। बिल्कुल सही है। दूसरा है कि बोर्ड के द्वारा विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए जिला स्तर पर बालक सेवा केंद्र खोले गए। तो बिल्कुल ये भी यहाँ पर सही है। और तीसरा है कि बोर्ड अधिवेशन में 1/3 गणपूर्ति आवश्यक है। ये भी सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर तीनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसका राइट आंसर है 4 नंबर। वापस देखते हैं एक बार। देखो, इसमें ये दूसरा नहीं होगा। ठीक है, देखो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के बारे में पूछा है तो बोर्ड के द्वारा विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए जिला स्तर पर बालक सेवा केंद्र खोले गए हैं, ये गलत है। ठीक है, इसमें 1 और 3 ही सही है। वापस सही कर लेना, 1 व 3। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर राइट आंसर है 3 नंबर, 1 व 3। अगला देखो 10 नंबर क्वेश्चन। देखो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। देखो, पहला है कि शिक्षकों हेतु बोर्ड द्वारा पत्र, अध्यापन, लेख आदि सृजनात्मक परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। बिल्कुल सही है। दूसरा है कि बोर्ड दृष्टि, दिशा, गार्गी आदि कैरियर परामर्श सामग्री की मार्गदर्शिका प्रकाशित करता है। तो ये भी सही है। तीसरा है कि विद्यार्थियों हेतु बोर्ड के द्वारा आशुभाषण, चित्रकला, एकल गीत आदि परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाता है। ये भी सही है। और चौथा है कि प्रतिष्ठित सहवर्ती शिक्षा शास्त्री सदस्य के रूप में 17 व्यक्ति बोर्ड में होते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है? गलत है। ठीक है, इसमें 41 सदस्य मनोनीत होते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो 10 में आ जाएगा 4 नंबर। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा प्रायोजित परीक्षाएं हैं। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा प्रायोजित, देखो शब्द को देखिएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था। कारण क्या था? कारण यह था कि यहाँ पर देखो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित, यहाँ पर आयोजित की जगह यहाँ पर प्रायोजित कर दिया। ठीक है, और इसी कारण से इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षा आयोजित करवाता है वो वरिष्ठ उपाध्यक्ष परीक्षा हो जाएगी इसमें। तो अगर यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पूछे तो एक तो वरिष्ठ उपाध्याय जो परीक्षा है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान आयोजित करवाता है। ठीक है, और दूसरा व्यवसायिक शिक्षा परीक्षा ये भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही करवाता है। और एक जो होती है रीट और आरटेट ये राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा के अंदर ही शामिल है। ठीक है,
इसमें देखिए राज्य प्रतिभा खोज जो परीक्षा है ये BSER द्वारा आयोजित करवाई जाती है। ठीक है, अच्छा ये राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा ये करवाती है BSER। और जो राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा है, राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान के द्वारा प्रायोजित की जाती है। ठीक है, तो इसमें 1 व 2 ही राइट है और यहाँ पर प्रायोजित की जगह आयोजित होगा और इसी कारण इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिलीट किया गया था 11 नंबर को। चलिए आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नहीं है। देखो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्य कौन सा नहीं है। पहला कि स्कूलों की मान्यता प्रदान करना, स्कूलों की मान्यता प्रदान करना ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ही कार्य है। ठीक है, कक्षा 9 से 12 की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करना तो ये नहीं है। ठीक है, तीसरा है कि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा का आयोजन करना ये भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्य है। और कक्षा 9 से 12 के लिए पाठ्यक्रम विकसित करना ये भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्य है। कौन सा नहीं है, 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के प्रतीक चिन्ह का ध्येय वाक्य है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के प्रतीक चिन्ह का ध्येय वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर जाएगा सिद्धिर भवती कर्मजा। ठीक है, सिद्धिर भवती कर्मजा। 14 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सत्र 2017-18 में प्रारंभ की गई पुरस्कार योजना के तहत शिक्षा रत्न पुरस्कार में कितनी राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर जाइए 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निजी क्षेत्र में रोजगार हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कौन सी मार्गदर्शिका जारी की जाती है। तो इसमें आ जाएगा प्राइम। ठीक है, 4 नंबर। अब यहाँ से जो मैथ के क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना और इनके जो उत्तर है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहला है कि बहुपद p और कोष्टक में x है। ठीक है, बराबर देखो 2x³ माइनस 13x² प्लस 17x प्लस 12 का x बराबर -1/2 पर मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप ज्ञात कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 0, 3 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है x4 माइनस 4x² प्लस x³ प्लस 2x प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल जो बचेगा वो शेषफल आएगा यहाँ पर 1। ठीक है, 4 नंबर इसमें राइट है। 18 नंबर जो क्वेश्चन है देखो कि यदि x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 है तो x² प्लस 1/x² का मान कितना होगा। तो इसमें आ जाएगा 14। ठीक है, 14। 19 नंबर क्वेश्चन है कि यदि x माइनस 5 इसके बाद है x³ माइनस 3x² प्लस ax माइनस 10 का एक गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें a का मान ज्ञात करना है जो कि -8 हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर इसका राइट आंसर है। देखो 20 नंबर में समीकरण दी है कि 20/x प्लस 2/y बराबर 6 है और 10/x माइनस 1/y बराबर 2, तो इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 4 और y बराबर 2, 2 नंबर इसका राइट आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन है निम्न समीकरण युग्मों में से किस युग्म के लिए हल विद्यमान नहीं है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर कौन सा नहीं है, 4 नंबर। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 3x प्लस 7y बराबर 75 है, 5x माइनस 5y बराबर 25 है, तब x प्लस y का मान क्या होगा। तो इसमें जाएगा 17। 23 नंबर क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि संख्या में से
18 घटा दी जाए तो संख्या के अंकों का स्थान परस्पर बदल जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसमें जाएगा राइट आंसर 2 नंबर 75। 24 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या के इकाई तथा दहाई अंक के स्थान पर अंक क्रमशः y तथा x हो तो संख्या होगी। तो इसमें आ जाएगा 10x प्लस वाई। ठीक है, 1 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा द्विघाती समीकरण नहीं है। द्विघाती समीकरण नहीं है तो इसमें आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये 4 नंबर नहीं है। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है अचर बहुपद की घात होती है। अचर बहुपद तो इसमें आ जाएगी 0। 27 नंबर क्वेश्चन है, देखो कोष्टक में है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और इसमें भाग देना है x प्लस वाई का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें x प्लस वाई। ठीक है, 4 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि व्यंजक एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 का एक गुणनखंड है। तो इसमें जाएगा x माइनस 1। 29 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है बराबर 0 के दो मूल रूट्स a और b है तो ये देखो यहाँ पर a बटाव b और b बटाव a का मान क्या होगा। ये रूट्स दिए हैं तो इनका मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें जाएगा 1/24। 23 नंबर क्वेश्चन है कि यदि x प्लस 1 तथा x माइनस 2 और इधर है एक्स क्यूब प्लस कोष्टक में a प्लस 1 वापस कोष्टक बंद एक्स स्क्वायर माइनस इधर कोष्टक में b माइनस 2 और x माइनस 6 के गुणनखंड हो तो b व a का मान क्रमशः होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 7 तथा 1। ठीक है, b का मान 7 और a का 1 होगा। अब देखिए यहाँ से साइंस की क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा है लवण जल जंग लगने की दर को बढ़ा देता है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है। देखो यहाँ पर दोनों जो स्टेटमेंट है सही है कि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है और लवण जल है जो है जंग लगने की दर को बढ़ा देता है। तो ये भी सही है, यानी 1 व 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है देखो अंगूरों का किण्वन। ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है 1 नंबर। दूसरा है बल्ब का जलना, तो ये भौतिक परिवर्तन है। चीनी का पानी में घुलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, ये दोनों आ जाएगा भौतिक। ठीक है, भौतिक परिवर्तन। और 1 नंबर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। तो पूछा रासायनिक परिवर्तन तो उसमें है केवल 1। आगे देखो 33 नंबर क्वेश्चन है कि दी हुई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। कौन से कथन सत्य हैं। देखो यहाँ पर समीकरण दी हुई है। ठीक है, ये समीकरण दी हुई है तो यहाँ पर हो जाएगा कि जल अपचयित हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जल क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। लोहा ऑक्सीकृत हो रहा है यहाँ पर और जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। और चौथा है कि जल अपचायी के रूप में कार्य कर रहा है, ये नहीं है। ठीक है, जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है, लोहा ऑक्सीकृत के रूप में और जल अपचयित हो रहा है। तो 1, 2 और 3 इसमें राइट आंसर हो जाएगा 33 के अंदर। देखो इसमें जाएगा 1, 2, 3। 34 नंबर क्वेश्चन है ऑक्सीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सीकरण के संदर्भ में देखो पहला कि इसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है उपचयन के प्रभाव से बचाने के लिए चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ये भी सही है। यानी 34 में दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है,
3 नंबर इसमें राइट आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन है, विकृत गंधी का उदाहरण है। विकृत गंधी का उदाहरण है, तो यहाँ पर आ जाएगा उपचयन का, 2 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया की विशेषता नहीं है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया की विशेषता नहीं है। देखो, ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का निकलना और इलेक्ट्रॉन का त्याग, ये तो ऑक्सीकरण की विशेषता है। विद्युत धनी तत्वों का जुड़ना, ये नहीं है। ठीक है, 3 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रिया CuO प्लस H2 और Cu प्लस H2O के लिए सही कथन होगा। तो इसमें जाएगा कॉपर का अपचयन और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण। ठीक है, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 38 है कि वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण की संकलन अभिक्रिया में कौन से उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जाएगा Ni। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से विकास का सिद्धांत नहीं है। देखो, विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला है कि निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत, बिल्कुल ये विकास का सिद्धांत है। विशिष्टीकरण से सामान्यकरण की ओर बढ़ने का सिद्धांत, ये नहीं है। विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, समन्वय का सिद्धांत, ये विकास है। निरंतरता का सिद्धांत, ये भी विकास के अंतर्गत आ जाएगा। तो कौन सा नहीं है, 2 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है कि विकास के फलस्वरूप व्यक्ति के नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। ठीक है, विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषता और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन है। तो ये जो कथन है, यह हरलोक का। किसने कहा था, हरलोक ने। 41 नंबर क्वेश्चन है कि विकास के विषय में असत्य कथन है। देखो, पहला है कि विकास व्यक्ति के संपूर्ण संगठन पक्षों में परिवर्तन को दर्शाता है। बिल्कुल, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, विकास पूर्ण रूप से मापनीय होता है। विकास पूर्ण रूप से मापनीय नहीं होता। ठीक है, विकास को मापा नहीं जाता। दूसरा गलत है यहाँ पर। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली क्रमिक एवं प्रगतिशील श्रृंखला है। बिल्कुल सही है। और चौथा है कि विकास में गुणात्मक परिवर्तन भी सम्मिलित होते हैं, ये भी सही है। कौन सा गलत है, 2 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन है, विकास के विषय में असत्य कथन है। देखो, पहला है कि विकास अंतःक्रिया का फल है। बिल्कुल सही है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, ये भी सही है। विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित नहीं होता है, ये गलत है। ठीक है, और चौथा है कि विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ये भी सही है। तो विकास के बारे में तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। आगे देखो, 43 नंबर क्वेश्चन है कि 8 से 12 वर्ष की आयु की बालक का संबंध पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था से है। 8 से 12 वर्ष की आयु के बालक का संबंध जो जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, किस अवस्था से है। इसमें जाएगा नैतिक समानता, 2 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना किस विकास का भाग है। उत्तेजना, तो यह संवेगात्मक विकास का। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं। वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखो, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक, ये सभी विकास और वृद्धि के आयाम हैं। ठीक है, जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसमें जाएगा सभी। 45 में जाएगा उपयुक्त सभी। आगे देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। देखो, शारीरिक विकास किशोरावस्था में होता है, मानसिक विकास भी यहाँ पर होता है, समूह का महत्व भी होता है, तीव्र समायोजन, तो यहाँ पर बालक तीव्र समायोजन नहीं कर पाता है। ठीक है, ये किशोरावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है, तीव्र समायोजन। 47 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है, यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, वह अवस्था कहलाती है। तो यह जाएगी संवेदीगामक अवस्था, 1 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन है,
कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की पांचवी अवस्था कौन सी है? देखो, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, तो पांचवी अवस्था कौन सी है? सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार। समझ जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 49 है, विकास के सिद्धांतों के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। देखो, पहला है कि यह वंशानुक्रम और वातावरण से अप्रभावित रहता है। पहला ही गलत है यहाँ पर। ठीक है, विकास के बारे में बात हो रही है, तो वंशानुक्रम और वातावरण से अप्रभावित ये नहीं होता। ठीक है, प्रभावित होता है। यह सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बिल्कुल, यह एक विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सन्निहित होता है। ये भी सही है। और यह परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम है। बिल्कुल, तीनों स्टेटमेंट सही है, 1 नंबर इसमें गलत है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि विकास केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है। बिल्कुल, केंद्र से परिधि की ओर। विकासात्मक दिशा का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो यह आ जाएगा प्रोकिस मॉडिस्टल। ठीक है, इसमें केंद्र से परिधि की ओर होता है और सिपेलो जो कोडल होता है ये होता है सिर से पैर की तरफ। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है? किस वर्ष की आयु तक सभी संवेग उत्पन्न हो जाते हैं? तो राइट आंसर है 2 वर्ष। 52 नंबर क्वेश्चन है, अपनी सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बालक समूह बनाता है, वह अवस्था है? इसमें जाएगा बाल्यावस्था। कौन सी है? बाल्यावस्था। 53 नंबर क्वेश्चन है, स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था है? स्टैनली हॉल के अनुसार तनाव व तूफान की अवस्था। ठीक है, किशोरावस्था क्या है? तनाव व तूफान की अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 54 है, किशोरावस्था वह काल है जिसमें बालक और बालिका मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से वयस्कता की ओर बढ़ते हैं। यह किसने कहा था? तो इसमें आ जाएगा जर्सील्ड। 3 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है? तो यह जाएगा मानसिक विकास। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है मानसिक विकास। 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विशेषता को समझाने के लिए पियाजे ने 3 पर्वत समस्या का प्रयोग किया था? तो यह जाएगा अहम केंद्रवाद। 3 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रोनर के द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की सर्वोच्च अवस्था है? ब्रोनर के द्वारा जो प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास है इसकी सर्वोच्च अवस्था कौन सी है? तो इसमें जाएगा प्रतीकात्मक अवस्था। ठीक है, 4 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन है, हाइंज डिलेमा का संबंध किस सिद्धांत से है? हाइंज डिलेमा तो यह जाएगा कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 59 है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में पहचान बनाम पहचान भ्रांति विकास की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था से संबंधित है? इसमें जाएगा किशोरावस्था। 3 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन है, ब्रोन फेन ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार बालक के माता पिता के कार्य क्षेत्र का परिवेश व स्थानांतरण किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं? इसमें जाएगा एक्सोतंत्र। 1 नंबर। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक स्थूल चलन कौशल का उदाहरण है? स्थूल चलन कौशल का उदाहरण है? तो आ जाएगा सीढ़ियों पर एक एक पैर रखते हुए चढ़ना। 1 नंबर। 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा था? किशोरावस्था का जीवन का सबसे कठिन काल इसमें किल पैट्रिक ने। ठीक है, 4 नंबर। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शारीरिक विकास का क्षेत्र है? शारीरिक विकास का क्षेत्र देखो, एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स, हड्डियों का मजबूत होना और स्नायु मंडल, ये सभी क्या है? शारीरिक विकास के क्षेत्र है। उपयुक्त सभी। 64 नंबर क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए। रियासतें हैं एक तरफ पॉलिटिकल एजेंट। देखो, जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैक मोशन। जोधपुर का मैक मोशन था।
भरतपुर का था मॉरिसन, ठीक है, और जयपुर का ईडन था, और सिरोही का था जेडी हॉल। जोधपुर का मैकमोसन, भरतपुर का मॉरिसन, जयपुर का ईडन था और सिरोही का था जेडी हॉल। 3 1 2 4। देखो राइट आंसर है 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 65 है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय रियासती शासकों के संदर्भ में असम्मिलित हैं। देखो पहला है कि सिरोही का शिव सिंह, बिल्कुल सही है। अलवर का विनय सिंह, अलवर का विनय सिंह, ये भी सही है। धौलपुर का जसवंत सिंह, ये गलत है। धौलपुर का कौन था यहाँ पर? भगवंत सिंह, ठीक है, भगवंत सिंह था धौलपुर का। और जोधपुर का तख्त सिंह, तो कौन सा गलत है? तीसरा, ठीक है। सिरोही का शासक था शिव सिंह, अलवर का विनय सिंह था, धौलपुर का भगवंत सिंह था और जोधपुर का था तख्त सिंह। क्वेश्चन नंबर 66, अक्टूबर 1857 ईस्वी के प्रारंभ में, देखो यहाँ पर आ जाएगा, ग्वालियर व इंदौर की क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना धौलपुर में प्रविष्ट हो गई थी, ठीक है, ग्वालियर व इंदौर। 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्न में से किसके द्वारा जयपुर में 1905 ईस्वी में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की गई थी? तो अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 68 है, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी? कौन सी उपाधि? राय बहादुर की उपाधि। तो होता जमनालाल बजाज। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में से कौन सा युगम सही सम्मिलित नहीं है? देखो प्रजामंडल आंदोलन और एक तरफ है नेता। कोटा का जो नेता था वो था नैनूराम शर्मा, बिल्कुल कोटा का नैनूराम शर्मा ही था, ठीक है। बूंदी प्रजामंडल, तो बूंदी प्रजामंडल का जो नेता था वो कौन था? तो यहाँ पर आ जाएगा बूंदी का भी, देखो हाड़ौती प्रजामंडल, तो ये भी नैनूराम शर्मा ही था, ठीक है। ये चुन्नीलाल शर्मा जो है इनका संबंध था प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन से, ठीक है, तो ये गलत है यहाँ पर। बांसवाड़ा का भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी था और प्रतापगढ़ का अमृतलाल पायक। देखो प्रतापगढ़ का एक तो अमृतलाल पायक था और एक था चुन्नीलाल शर्मा, ठीक है, तो दूसरा यहाँ पर क्या है? गलत है। 70 नंबर क्वेश्चन है, भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण करने के बाद उसका नाम बदलकर रखा गया था? तो यहाँ पर आ जाएगा भरतपुर प्रजा परिषद। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान से बाहर नहीं हुई थी? राजस्थान से बाहर नहीं हुई, इसमें जाएगा शाहपुरा प्रजामंडल, ठीक है। बहत्तर नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? पहला है अभिन हरि हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक थे। तो हाड़ौती जो सेवा संघ है इसके संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर आ जाएगा नैनूराम शर्मा, पहला गलत है यहाँ पर, ठीक है। मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय अजमेर में स्थानांतरित किया गया था। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी और मारवाड़ प्रजामंडल में 1936 में कृष्ण दिवस मनाया गया। बाकी सभी सही है। यहाँ पर जाए हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? नैनूराम शर्मा। क्वेश्चन नंबर 73 है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? सर्वप्रथम जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन है, देखो राजपूताना के शासक ने 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों के दमन हेतु स्वयं अभियान का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पर आ जाएगा सरदार सिंह, 4 नंबर। 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न संगठन व संबंधित संस्थापकों में से सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? बीकानेर राज्य प्रजा परिषद रघुवर दयाल गोयल,
ये संस्थापक था। सर्वहितकारिणी सभा स्वामी गोपाल दास था। मित्र मंडल, तो मित्र मंडल ये चांदमल सुराणा, ये नहीं है। मित्र मंडल के जो संस्थापक थे बाबू मुक्ता प्रसाद थे, ठीक है। और मारवाड़ हितकारिणी सभा जय नारायण व्यास, भी सही है। तो कौन सा गलत है? 3 नंबर। मित्र मंडल के जो संस्थापक थे बाबू मुक्ता प्रसाद थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चिंतन नंबर 1857 की क्रांति के दौरान मेवाड़ के किस सामंत ने पेशवा नाना साहब को शरण दी थी? इसमें जाएगा रावत जोधा सिंह। 77 नंबर क्वेश्चन है वर्ष 1931 ईस्वी में निम्न में से किन प्रजा मंडलों की स्थापना हुई थी? तो जयपुर व बूंदी प्रजा मंडल 1931 में स्थापना हुई थी, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन है चंद्रसेन के विरुद्ध अभियान में सिवाना दुर्ग पर अकबर का अधिकार कब स्थापित हुआ था? तो यहाँ पर आ जाएगा 1575 ईस्वी में। 79 नंबर क्वेश्चन है नीमच से भागे 40 अंग्रेजों को डोंगला गांव में किसने शरण दी थी? तो यहाँ पर दी थी रुग्गाराम ने, ठीक है। नीमच से भागी 40 अंग्रेजों को डोंगला गांव में किसने शरण दी थी? रुग्गाराम। 80 नंबर क्वेश्चन है अलवर राज्य में जन जागृति उत्पन्न करने का श्रेय किसे जाता है? तो हरिनारायण शर्मा को। 81 नंबर क्वेश्चन है चंद्रसेन की मृत्यु के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना था? चंद्रसेन की मृत्यु के बाद में तो वहाँ का शासक बना था मारवाड़ का उदय सिंह। 82 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से अकबर ने मानसिंह को किस प्रांत का सूबेदार नियुक्त नहीं किया था? अकबर ने मानसिंह को किस प्रांत का सूबेदार नियुक्त नहीं किया? तो यहाँ पर आ जाएगा उड़ीसा का, ठीक है। 2 नंबर। 83 नंबर क्वेश्चन है सावित्री देवी, कृष्णा कुमारी, रमा देवी व्यास आदि महिलाओं का संबंध किस प्रजा मंडल से था? तो यहाँ पर आ जाएगा मारवाड़ प्रजा मंडल। 84 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान में मोती खान, शीतल प्रसाद एवं तिलक राम के नेतृत्व में 1857 के विद्रोह का बिगुल कहाँ बजाया? तो यहाँ पर आ जाएगा एरिनपुरा। 85 नंबर क्वेश्चन है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसमें आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। 86 नंबर क्वेश्चन है मारवाड़ में तोल आंदोलन के नेतृत्व करता थे। मारवाड़ में तोल आंदोलन के नेतृत्व करता देखो भंवरलाल सर्राफ थे, रणछोड़ दास गट्टानी भी थे, चांदकरण शारदा भी थी, बाल मुकुंद बिसा ये नहीं थे, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन है इसमें जाएगा 1 2 3 यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है? 4 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 87 नंबर है कि राजपूताना मध्य भारत सभा का 3य अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसमें आ जाएगा अजमेर में। कहाँ पर हुआ? अजमेर। 88 नंबर क्वेश्चन है नीमच छावनी के सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में कब विद्रोह किया था? इसमें आ जाएगा 3 जून 1857। क्वेश्चन नंबर 89 है कि वीर भारत सभा का गठन कब हुआ था? वीर भारत सभा का गठन 1910 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 निम्न में से सही सम्मिलित नहीं है। देखो संस्था है और संस्थापक कौन सा यहाँ पर गलत है? आचार सुधारणी सभा ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु संस्थापक थे, बिल्कुल। अमर सेवा समिति प्यारेलाल गुप्ता थे। महिला मंडल नारायणी देवी ये नहीं थी, ठीक है। बीकानेर खादी भंडार इसके संस्थापक थे मुक्ता प्रसाद, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर जो 90 है इसमें आ जाएगा देखो महिला मंडल जो इनके संस्थापक थे वो थे दयाराम सोत्री, ठीक है। 10 नवंबर 1935 उदयपुर में इसकी स्थापना हुई थी और दयाराम सोत्री इसमें आ जाएगा संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 91 में है कि निम्न में से राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं है या नहीं थे? तो वो थे गणेश नारायण सोमानी, बाकी विजय सिंह पथिक, हरिभाई किंकर, राम नारायण चौधरी ये सदस्य थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 में है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन है
सत्य कथन। देखो, पहला है कि अकबर ने मानसिंह को प्रचंड की उपाधि प्रदान की थी। बिल्कुल, अकबर ने मानसिंह को प्रचंड की उपाधि प्रदान की। दूसरा है मानसिंह ने मिर्जा हाकिम के विद्रोह का दमन किया, ये भी सही है। और मानसिंह के प्रयास से उड़ीसा पहली बार मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना, ये भी सही है। यानी 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट यह सही है। इसमें जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 93 है अकबर ने मानसिंह को बंगाल का सूबेदार कब नियुक्त किया था? तो आ जाएगा 1594 के अंदर। 94 नंबर क्वेश्चन है मानसिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान पूर्णमल, संग्राम सिंह तथा राजा गणपत को परास्त कर मुगल अधीनता स्वीकारने हेतु बाध्य किया था? इसमें जाएगा बिहार, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 95 है चंद्रसेन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन को पहचानिए। देखो, पहला कि चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिसने किलों के स्थान पर पहाड़ों व जंगलों को प्राथमिकता दी, ये भी सही है। चंद्रसेन ने हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ी हरावल दस्ते का नेतृत्व किया था, तो ये गलत है। देखो, हल्दी घाटी के युद्ध में जो मेवाड़ी हरावल है इसका नेतृत्व किया था हकीम का सूरी ने, तो 1 व 2 ही यहाँ पर सही है। ठीक है, इसमें आ जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 96 है निम्न में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही सेना ने की थी? तो देखो, इसमें आ जाएगा एक तो मेजर बर्टन और दूसरा है शेरदार। ठीक है, इन दोनों की हत्या की थी 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही सेना ने। 2 व 3 आ जाएगा इसमें, 2 व 3 राइट आंसर है 2 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 है 1857 की क्रांति की असफलता के कारण थे। देखो, 1857 की क्रांति की असफलता के कारण क्या थे? तो इसमें एक तो विद्रोह के संस्थापक स्वरूप का अभाव था, स्थानीय राजाओं का असहयोग, ये भी था। ठीक है, तीसरा कि छावनियों में तैनात भारतीयों द्वारा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग, ये तो गलत है यहाँ पर। 1 व 2 ही इसमें राइट है। ठीक है, 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 व 2। 98 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से आज़ाद मोर्चे के नेता थे। आज़ाद मोर्चे के नेता देखो, दौलतमल भंडारी थे, हंस डी राय थे और बाबा हरिश्चंद्र भी थे। ये हीरालाल शास्त्री यहाँ पर नहीं थे। ठीक है, इसमें जाएगा 1, 2, 3 यानी 4 नंबर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 बीकानेर राज्य में नादिर शाही नामक पुस्तक के लेखक थे विजय सिंह मेहता, इसमें जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 100 जैसलमेर में सागरमल गोपा के द्वारा किसकी अध्यक्षता में माहेश्वरी समाज नवयुग मंडल की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर आ जाएगा रघुनाथ सिंह मेहता। ठीक है, 4 नंबर। तो ये था क्लास टेस्ट 2। ठीक है, तो 2 तो क्लास टेस्ट हो गए और 2 माइनर टेस्ट पेपर हो गए कलाम के। तो जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी आगे की जो टेस्ट पेपर हैं वो आपको मिलते रहेंगे। और PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको बुकलेट भी मिल जाएगी और पेपर की PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।